नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। देखो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, आप देख सकते हो फिगर के अंदर कि आपको करना क्या है। इसके अंदर तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है जो उसको स्ट्रेट रखा हुआ है हमने, ठीक है। उसके अंदर आपको की होल जो होता है उसको उसमें से वायर को पास कर देना है। तो इन दोनों को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। अब क्या होगा, जैसे ही हम उस वायर से की को टच करेंगे बल्ब ग्लो होगा। आपको एक एंड से दूसरे एंड तक उस की को लेकर जाना है बिना टच किए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझो कि आपका हाथ जो है वो स्टेडी था, मतलब हिलता डुलता नहीं था, वो सीधा यहाँ से यहाँ तक पास हो गया। अदरवाइज बीच में टच हो जाएगा तो बल्ब ग्लो होगा। यहाँ पर इस गेम में साइंस कहाँ से आया, तो जैसे आप ये काम करते हैं, अगर आपकी की उस वायर से टच हो जाती है तो तुरंत एक सर्किट कंप्लीट हो जाती है। आप देखो कि ये जो सर्किट बनाई है उसमें की जो है उससे जो वायर लगा हुआ है वो वायर एक बल्ब से लगाया हुआ है और उस बल्ब को कनेक्ट कर दिया है उस कॉपर के वायर तक। फिर जैसे ही आप इन दोनों को टच करेंगे मतलब पूरा सब कुछ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होने पर बैटरी में से करंट फ्लो होगा और जो बल्ब है वो ग्लो होगा। यहाँ पर हमें उस सर्किट के बारे में देखना है, हमें यहाँ पर गेम के बारे में नहीं देखना है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपका बल्ब ग्लो हो रहा है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो उसके लिए पहले हम सर्किट बनाएंगे, लेकिन सर्किट हर बार इस तरह से ड्रॉ नहीं करेंगे और इसके लिए हमें बनाने हैं कुछ सिंबल्स। सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि आपको सर्किट किस तरह से ड्रॉ करनी है। तो सिंबल के लिए आप देखें कि भाई फिगर टेबल नंबर 14.1, टेबल नंबर 14.1 देखें। तो जैसे आपको फर्स्ट दिया है इलेक्ट्रिक सेल तो आपने देखा होगा जिसके अंदर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, या तो सिंबल से रिप्रेजेंट किया होता है। अगर आप सेल को देखेंगे तो एक साइड प्लस लिखा होगा, एक साइड माइनस लिखा हुआ होगा। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके सेल में कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। अब आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो सेल को ड्रॉ करने नहीं बैठना है, अदरवाइज क्या होगा कि आपको सेल ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको बल्ब ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको वायर ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो डे टू डे लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस बाय सिंबल्स। तो हमने सेल का जो सिंबल बनाया है वो दो लाइन है, एक बड़ी लाइन रहेगी, एक छोटी लाइन रहेगी। जो लाइन बड़ी होगी वो पतली होगी, जो छोटी होगी वो थोड़ी सी थिक होगी। बड़ी लाइन जो है वो उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और छोटी लाइन जो है वो उस सेल के नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जब आप सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया या तो 3 लाइन ड्रॉ कर दी या 5 लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसा नहीं चलेगा। 2, 4, 6, 8 इस तरह से हो सकता है, ठीक है। सपोज किसी ने 2 सेल लगाए होंगे तो आपको इस तरह की 2-2 लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी, फिर बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी। समझ में आ गया? बड़ी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव टर्मिनल को, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को। देन आफ्टर बल्ब, तो बल्ब को भी नहीं ड्रॉ करना है। बल्ब के लिए क्या करना है, आपको एक राउंड करके उसके अंदर W ड्रॉ कर देना है, सिंपल, ठीक है। देन आफ्टर स्विच, अब स्विच की 2 पोजीशन होती है, मे बी इट इज़ इन ऑन पोजीशन, मे बी इट इज़ इन ऑफ पोजीशन। तो कैसे करना है, तो ऑन के लिए आपको दोनों जो दो पॉइंट्स हैं उनको टच कर देना है और ऑफ के लिए उनके बीच में स्पेस रख देनी है। आप देख सकते हैं 3rd नंबर और 4th नंबर में। एंड देन बैटरी, एज आई टोल्ड यू गाइस, जैसे ऊपर हमने सेल कहा था उसी तरह से नंबर्स ऑफ सेल होंगे तो वो बैटरी बन जाती है। तो यू कैन सी हियर, बड़ी लाइन छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन बड़ी लाइन छोटी लाइन चलता रहेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है, 3 बार 4 बार कर लो तो बहुत हो। और वायर के लिए कुछ नहीं, कोई एक लाइन। अब जरूरी नहीं कि लाइन स्ट्रेट ही हो, लाइन स्ट्रेट ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक सिंगल लाइन से वायर को रिप्रेजेंट करना है। तो जब आप इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सर्किट बन जाती है और वो सर्किट ही हमारे काम में आती है। सर्किट का रिप्रेजेंटेशन मैं अभी आपको बता दूं, देखो पेज नंबर 163 पे 2 फिगर दी हुई है।
फिगर नंबर 14.8 एंड 14.9 इस तरह से सर्किट आपकी ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, अभी हम वो नहीं देखेंगे, लेकिन ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नाउ गाइज, मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, रिमोट्स, टीवी रिमोट्स हैं, टॉयज़ हैं, इन सब के अंदर ट्रांजिस्टर्स हैं, बैटरीज, यहाँ पर एक की जगह पर नंबर्स ऑफ सेल यूज़ होते हैं। एक ही सेल काम में नहीं आएगा। समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड एंड समटाइम्स दिस कैन बी इन द लाइन। जैसे आप देखो, आपके जो रिमोट्स होते हैं, रिमोट में एक सेल के बाद दूसरा सेल आता है, और कुछ रिमोट ऐसे होंगे जो लॉन्ग पतले होते हैं, तो उनमें एक सेल, उसके ऊपर दूसरा सेल, उसके ऊपर तीसरा सेल, ऐसे भी आते हैं। अब टॉर्च देखो, तो टॉर्च में एक सेल के उसके आगे टॉर्च सेल, दूसरे आगे उसके सेल होता है। मतलब सेल 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 इस तरह भी लगाया जाता है, या सेल बाजू में सेल, बाजू में सेल, इस तरह भी लगाया जाता है। तो क्या कोई भी पोजीशन हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के कांटेक्ट में आए। दो पॉजिटिव पॉजिटिव, दो नेगेटिव नेगेटिव कांटेक्ट में आएंगे तो आपकी सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होगी, बल्ब ग्लो नहीं होगा। इट शुड बी इन द कॉन्टैक्ट विद पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने सेल जो सिंबल बनाया उसमें भी देखो, 5th नंबर का पॉइंट बैटरी देखो, तो पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव, नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव आता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कांटेक्ट में आने चाहिए। So sometimes the cells are placed side by side. Then how are the terminals of the cells connected? किस तरह से ये कनेक्शन में आते होंगे? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बैटरी के अंदर, या जो भी आपका डिवाइस है, रिमोट कंट्रोल है या टॉय है, उसके अंदर there is usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. अब आप घर पे जाकर सेल, वो जो रिमोट है उसको खोल कर देखें अंदर, तो एक साइड में स्प्रिंग जैसा आपको दिखाई देगा, और उसके बाजू में वो सामने होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों में, एक साइड स्ट्रिप होती है, एक साइड स्प्रिंग होती है। ठीक है, बाजू वाले कंपार्टमेंट में देखो तो उसका उल्टा होता है, दूसरे साइड स्प्रिंग होगी और एक साइड स्ट्रिप होगी। इससे क्या हो जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके अपोजिट टर्मिनल रहेंगे, बाजू बाजू में अपोजिट टर्मिनल रहते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प यू to place the cell correctly in the battery compartments, whereas positive and negative symbols are usually printed there. तो आप इजीली उसको कनेक्ट कर पाएँ, इसलिए उसके अंदर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन लिखी हुई होती है, प्रिंट की हुई होती है। जब आप उसके अंदर सेल को अरेंज करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन रहेगा। Now how can we connect the cells to prepare the batteries? तो उसके लिए आप देखें यहाँ पर फिगर नंबर ए के अंदर आप देखें ध्यान से, तो दो सेल हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कांटेक्ट में रहेंगे। या तो आपने 4 सेल ले लिया तो भी देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, ए और बी दोनों के अंदर। नाउ 14.3 के अंदर देखो पहले वाले 2 सेल, तो देखो एक वायर को ऊपर से लेकर नीचे तक कनेक्ट किया है। अगर आप सेल को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव को कनेक्ट किया हुआ है। आप इस तरह से कर सकते हो, या तो आप सेल को ही इन्वर्ट कर दो। दूसरे फिगर में देखो, आप दोनों सेल को एक दूसरे के अपोजिट रखा हुआ है, वो नीचे प्लस है तो बाजू वाले सेल में नीचे नेगेटिव है, और ये दोनों अरेंजमेंट सही है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि दोनों सेल हैं उनके आप पॉजिटिव को या उनके नेगेटिव को आप कनेक्ट कर दो। अगर ऐसा किया, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं होगा, मतलब जो भी आपका रिमोट है तो काम नहीं करेगा। तो आपके पास यहाँ पर एक सेल होल्डर बनाने की प्रोसेस है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेल होल्डर जो नीचे वाला जो होता है ना, ब्लैक कलर का जो आप देख सकते हो, वो रेडीमेड मिलता है, और यही डिज़ाइन, यही पैटर्न आपको आपके रिमोट्स के अंदर या टॉयज़ के अंदर भी देखने को मिलेगी। इस तरह का कंपार्टमेंट होगा, देखो अपोजिट साइड में स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। वो स्प्रिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि वो आपका सेल वहाँ पर फिट बैठे, अदरवाइज़ अगर कनेक्शन लूज़ होगा तो फिर कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तो आपका जो रिमोट है वो काम नहीं करेगा। फिर यहाँ पर देखो एक
टॉपिक दिया है पहली, एंड बुझो वंडर वेदर द बैटरीज यूज इन ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एंड इन्वर्टर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द सेल्स, देन वाई इट इज़ कॉल्ड बैटरी। क्योंकि उसके अंदर एक नहीं ज़्यादा सेल होते हैं और वो ज़्यादा सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहकर एक बैटरी बनाते हैं। आपने जो देखा वो एक सेल है, लेकिन मैं एक सेल को नंबर्स ऑफ सेल से कनेक्ट कर दूँ तो बन जाती है बैटरी। तो क्या होगा, एक सेल का जो काम था वो नंबर्स ऑफ कर रहे हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी तो वो बैटरी जो है वो ज़्यादा काम कर पाएगी। आपने रिमोट के सेल को आप कार में लगा दो और फिर उसको स्टार्ट करो तो नहीं होगी, क्योंकि कार की जो रिक्वायरमेंट होती है पावर की वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर एक सेल काम नहीं करेगा। तो उसके लिए बैटरी चाहिए, और बैटरी में आप देखेंगे भी नंबर्स ऑफ सेल होते हैं, जिसको आप हायर स्टैंडर्ड में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि बैटरी कंटेन्स नंबर्स ऑफ सेल। So you could also buy a car holder from the market for making batteries of 2 or more electric cells, and place the cells in them properly such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell, and connect a piece of wire each to the two metal clips on the cell holder as shown in the figure 14.5, and your battery is ready. And the symbol used for representing a battery is shown in the figure 14.1 as हमने आगे देख लिया था। Now draw a circuit। तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे अपन, तो कुछ नहीं, जैसे आप देख सकते हैं 14.7 के अंदर आपके पास एक सर्किट है जिसमें एक सेल है, एक की है, एक बल्ब है, और इन तीनों को हमने वायर से कनेक्ट किया है। तो आप इन तीनों की जगह पर लगा दो उनके सिंबल। तो जो बैटरी जो सेल था उसकी जगह पर एक बड़ी छोटी लाइन लगा दो, बल्ब की जगह पर जो मैंने बल्ब का सिंबल बताया था राउंड करके W या M ड्रॉ कर दो, और की जगह पर जो दो डॉट्स और उनके बीच में एक लाइन। अब लाइन जो है वो कनेक्टिंग है, तो समझो कि ये ऑन पोजीशन है, मतलब आपका बल्ब ग्लो हो रहा है। और अगर वो लाइन दोनों से कनेक्ट नहीं है, जैसे आप देख सकते हो ऊपर 14.9 में, तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी लाइन में लगाते हो, आप बल्ब को ऊपर लगा दो, की को नीचे कर दो, की लगा दो बल्ब की जगह पर, या बैटरी को यहाँ वहाँ कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है अगर आपने कोई कनेक्शन नहीं किया है। अगर कनेक्शन नहीं हुआ है, बीच में से कि टूटा हुआ है, तो समझो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। इट शुड बी इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पर सीक्वेंस का इम्पोर्टेंस नहीं है, सभी जगह पर मतलब एक क्लोज सर्किट होनी चाहिए। आप देखो कि 14.9 में बल्ब क्यों ग्लो नहीं हो रहा है, तो बीच में कनेक्शन टूटा हुआ है। अगर कनेक्शन टूटा हुआ है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर वायरिंग देख रहे हैं, अब ये जो ट्यूबलाइट हैं, इनके बीच में कहीं से भी मैं वायर को कट कर दूँ तो ये ग्लो नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एक टॉपिक से ही, एक पॉइंट से ही आप देखें, ज़रूरी नहीं है। इसमें जहाँ से वायरिंग होगा वहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी अगर आप इसके एक वायर को भी कट कर दो तो ये ग्लो होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर सर्किट का कंप्लीशन जरूरी है। इसको आप कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। इट इज़ नोन एज क्लोज्ड सर्किट, एंड इफ इट इज़ क्लोज्ड सर्किट देन ओनली द करंट शुड बी फ्लो, अदरवाइज नॉट। करंट को फ्लो होने के लिए एक क्लोज्ड पाथ चाहिए। उसके बाद है हीटिंग इफेक्ट, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।